बच्चों आज फिर हम आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर के आए हैं, जो दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं जो अब तक हमने कराए, और उनको कराने का शॉर्ट तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए पहला सवाल हम देख लेते हैं। इसमें कहा है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी चाल का जो अनुपात है 3:4 का अनुपात है और समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, यानी एक इधर को जा रही है तो दूसरी इधर को आ रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो एक तो ये विपरीत दिशा जो शब्द है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए बहुत सरल तरीका आपको बता दे रहे हैं। एक पहली रेलगाड़ी मान लीजिए, एक दूसरी रेलगाड़ी मान लीजिए, सेकंड लिया, ठीक है। इनका जो अनुपात दिया गया चालों का, उसको अनुपात को ऐसे ही आप लिख दीजिए, 3 और 4 मान लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे इनकी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आप यहाँ पर लिख देंगे इनकी। तो जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 4 = 7 आ गया, हमें 7 आ गया, ठीक है। अब इसकी मान लेते हैं लंबाई। गाड़ियों की लंबाई का हमें पता नहीं क्या क्या है, इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं, इसकी लंबाई हम y मान लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा, एक खंभे को पार करने में कितना समय लेते हैं, समय देखेंगे। ये भी 3 मिनट 3 सेकंड ले रही है और 3 सेकंड ये ले रही है। तब आपको ध्यान ये रखना होगा कि x का जो मान है वो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। x का मान क्या हुआ 9 और y का मान क्या हुआ 12, ठीक है। 4 × 12, ये 3 × 3 और ये पर 3 × 4, इनको गुणा करके लिख देते हैं, y का मान हमारे पास आ जाता, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, वो कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बस एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में समय, पार करने में लगा समय किसके बराबर होता है, दोनों गाड़ियों की लंबाई बटे उसकी सापेक्ष गति। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई कितनी हो गई 9 + 12 बटे सापेक्ष गति कितनी है, ये हमने यहाँ पे निकाल रखी है, बटे 7। क्या आ गया 9 और 12 21 बटे 7, यानी 3 सेकंड आपका हो जाता है आंसर। तो कौन सा हुआ, ये 3 सेकंड आपका इस प्रकार से आंसर बन जाता है। अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर तथा एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। अब देखिए यहाँ पर 2 रेलगाड़ियाँ हैं। देखिए एक तो रेलगाड़ी हमने जैसे पहले कहा था फर्स्ट रेलगाड़ी और सेकेंड रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई, इसकी जो गति है, चाल है इसकी, पहली की चाल कितनी है, यह 56 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, सापेक्ष चाल निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। क्या बताया था हमने, आपस में घटा देंगे, चूँकि अब कैसी दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे 56 - 46 और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से इसको गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके हमारे पास आ गया 50/18 मीटर प्रति सेकंड, ये सापेक्ष चाल आ गई भाई, ठीक। अब लंबाई ले लेते हैं भाई, लंबाई कितनी दे रहे हैं गाड़ियों की, इसकी लंबाई भी समान लंबाई की, तो दोनों की लंबाई x को x लिख देंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो अब समय कितना, समय देख लीजिए,
तो कह रहे तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने 36 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? ये 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, इसका समय दिया नहीं कितने में पार कर रही है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आपको चाहिए। क्या चाहिए? लंबाई चाहिए भाई। तो लंबाई किसके बराबर होगी? लंबाई का मतलब होता है दूरी, है ना, या चाल भी लिख सकते हैं। चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर होती है कितना? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। और अब बस इसके नीचे लीजिए, चाल के नीचे चाल लिख देंगे। चाल कितनी है इसकी और दूरी कितनी है? अब ले लेते हैं इसको। देखिए जी, दूरी कितनी? x और x दोनों की आपस में जुड़ जाएगी। दूरी हमेशा जुड़ जाती है। x पहली गाड़ी की लंबाई और x दूसरी गाड़ी की लंबाई। ठीक है। समय कितना है? 36 सेकंड। और भाई ये है किसके बराबर? चाल के बराबर। चाल क्या है? 50/18। लो जी, आंसर आपका देखिए यहीं पर मिल गया। ऊपर मिल गया 2x, तो क्या आया? 2x/36 बराबर 50/18। ये काट दीजिए, 18 आ गया और 18 से 18 काट दीजिए। तो इस प्रकार से x का जो मान है वो 50 मीटर आ गया। कितनी लंबाई है प्रत्येक गाड़ी की? 50 मीटर लंबाई हो गई। तो इस प्रकार से आंसर आपको 50 मीटर आपका ये प्राप्त हो जाता है। अब देखो एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी का मतलब है समान चाल से जा रही रेलगाड़ी। इसका ये मतलब हुआ जा रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 96 मीटर लंबा ये प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। कितने में? 12 सेकंड में पार करती है। तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ये 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है क्रमशः। तो दो चीज़ एक साथ पूछ ली भाई यहाँ पर। तो चाल तो दो चीज़ हम मान लेते हैं। लंबाई मान लीजिए रेलगाड़ी की आप x मीटर, चलो भाई। चाल मान लो इसकी, क्या मान लें? चाल v मीटर प्रति सेकंड मान लिया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब जैसा सवाल में प्रश्न में कहा गया वैसा करते चले जाते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे कहा गया। पहले कहा गया प्रश्न में क्या? 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है। 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने में? 12 सेकंड में पार करती है। तो लंबाई, अब यह क्या करेंगे यहाँ पर हम? 96 प्लस x जुड़ जाएगा किसका? x लंबाई जुड़ जाएगी किसकी? गाड़ी की। क्योंकि जब प्लेटफार्म को जब कोई क्रॉस करेगी रेलगाड़ी, मान लीजिए ये आपका प्लेटफार्म हमने बताया था और रेलगाड़ी यहाँ से शुरू होगी, तो जब तक ये पिछला सिरा रेलगाड़ी का यहाँ नहीं आ जाएगा, तो ये मान लीजिए 96 मीटर है इसकी लंबाई। किसकी? ये इसकी 96 मीटर है और ये इसकी x मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 96 प्लस x कहलाती है। ठीक है। तो चाल किसके बराबर होती है भाई बच्चों? लंबाई दूरी बटे समय। और समय क्या है भाई? पहला वाला समय दे रखा है किसके बराबर? 12 के बराबर। ये किसके बराबर है? चाल के बराबर होगा। अब दूसरा प्रश्न को देखिएगा। यहाँ 141 मीटर लंबा दूसरा प्लेटफार्म है, तो यहाँ करेंगे 141 प्लस x और इसका समय कितना लग रहा? 15 सेकंड लग रहा। बस यहाँ पर आपको समीकरण 1 डाल देंगे इसको, है ना। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए और बस अब आप x का मान निकालना। देखो x का मान निकालना आपको हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, देखेंगे आप। ठीक है। ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इतना वाला ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये वाले जो पार्ट हैं दोनों, इनको आपस में बराबर कर दीजिए। इनको आपस में बराबर कर दीजिए। तो क्या बराबर करेंगे? बराबर करने का तरीका बताएं। यहाँ लिखेंगे 96 प्लस x बटे 12 बराबर 141 प्लस x बटे 15। अब करने का तरीका देखिए। 12 8 96, ये 8 प्लस x बटे 12 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 141 बटे 15 प्लस x बटे 15 यहाँ पर आप लिख देंगे। क्लियर? ये हमने यहाँ पर लिखा। अब आपको क्या करना?
x वालों को एक तरफ जब हम करेंगे x/12 माइनस x/15 और ये बराबर हो जाता आपका, देखिए यहाँ पर 141 से काटेंगे, 3 से इसे काट भी सकते हैं, 3 पंजे 15 और ये 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर बचा आपका 47/5, क्या 47/5 और 8 इधर से कॉमन आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, आप देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 आपका था ही, यहाँ देखिए इनको आपस में घटाएंगे, इन दोनों का एलसीएम 60 होता है, 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है, 12 पंजे 60, 5x माइनस 15 चौका 60, तो ये बचा आपका x/60 बराबर कितना आया, 8 पंजे 40, 47 में से 40 गए तो ये बचा 7/5। x का मान चाहिए 7 गुणा 60/5, 5 से काट देंगे तो ये 12, 12 सत्ते 84, तो x का जो मान आया, गाड़ी की जो लंबाई आई वो 84 मीटर आ गई। कितनी, गाड़ी की लंबाई कितनी हुई, 84 मीटर गाड़ी की लंबाई हो जाती है। ठीक है, अब आंसर में आप देखेंगे 84 मीटर हैं, किस में आ रहा है 84 मीटर, भैया आपका आंसर हो, तो 84 मीटर दो जगह दे रखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब 84 x का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, तब देखेंगे b बराबर, v का मान देखिए, b किसके बराबर, 96 प्लस x, b बराबर कितने है 96 प्लस x का ये वाला मान रख देंगे 84/12, अलग अलग काट देंगे, 12 अट्ठे 96 और 12 सत्ते 84, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आया, लेकिन आंसर दिया है इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, इसे 18/5 से गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, उल्टा करके कर देते हैं, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है हमारा, यानी चाल हो गई, गाड़ी की लंबाई होगी 84 मीटर और चाल हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस प्रकार से ये सी आपका आंसर हो गया। देखिए ये वाला आपका आंसर बन जाता है हमारा। देखिए एक सवाल और देखेंगे, इसमें कहा 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर का मतलब है दोनों मालगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई 500 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यहाँ विपरीत सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने समय में पार कर जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल को, थोड़ा सा अंतर यहाँ पे पहले उसमें आया है, तो पहले इसकी सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल, जैसा मैंने बताया था, सापेक्ष चाल निकालने का, विपरीत दिशा में जा रही तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 45 प्लस कितना 30, और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसे 5/18 से हम गुणा कर देंगे, यानी इस प्रकार से 75 गुणा 5/18, काट भी सकते हैं, अगर 3 से इसे काटें तो ये आ गया 25 आ गया, और ये आपका 6 हो जाता है यहाँ पे, तो इस प्रकार से 125/6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाती, सापेक्ष चाल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक, चालक का मतलब अगर वो कहते हैं एक दूसरे को पार करेगी तब हम दोनों गाड़ियों की लंबाई को जोड़ लेते, लेकिन सवाल को आराम से समझना है, यहाँ चालक को कह रहे हैं, चालक का मतलब जो ड्राइवर बैठा हुआ है, वो ड्राइवर क्या है, एक बिंदु है, तो ड्राइवर को पार करने के लिए गाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, किसी खंभे को पार करना तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, किसी व्यक्ति को पार करना तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यहाँ चालक को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, लेकिन गाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, चाहे वो धीमी गति वाली हो या तेज गति वाली हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला क्लियर होगा, चाहे वो हो या ये ले, दोनों के लिए एक ही चाल का फार्मूला लगाना होगा। राइट, तो चलिए तब हम क्या निकालेंगे,
समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है भाई, कितना समय लेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी यानी 500 मीटर, बटे चाल कितनी सापेक्ष गति, तो इसकी ये रही, देखिए है ना, कितनी है, बटों में लिखेंगे तो उल्टा करके लिख देते हैं, 6 आपका ऊपर आ जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। 125 से इसको काट देंगे, 4 बार कट गया है ना, और 6 चौक 24 सेकंड आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से कौन सा आंसर हुआ, ये 24 सेकंड यानी सेकंड वाला आपका आंसर ये बन जाता है इस प्रकार से आपका। अब देखिए ये 5वां सवाल आप देखेंगे, इसको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता दें। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 17 सेकंड तथा 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा। वो कह रहे हैं कि फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न में आपको, कि 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफार्म पर, ये गाड़ी, पहली गाड़ी इसको 27 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी ये कितने में, 17 सेकंड में पार कर जाती है, और एक दूसरे को किस में पार करती, 23 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा। तो ऐसे प्रश्नों को करने का मैं बहुत सरल तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए पहली गाड़ी की जो चाल है वो B1 मान लीजिए, पहली वाली गाड़ी की जो चाल है वो B1 मान लीजिए, दूसरी वाली गाड़ी की जो चाल है वो आप B2 मान लीजिए। एक की चाल B1 और दूसरी की चाल B2 आप मान लेंगे। पहली गाड़ी कितना समय ले एक व्यक्ति को पार करने में, 27 सेकंड, इसे 27 से गुणा कर देंगे। दूसरी कितनी ले रही, 17 सेकंड, उसे 17 से गुणा कर देंगे, बीच में प्लस और बराबर किसके हो जाएगा, 23। दोनों गाड़ियाँ कितना समय ले रही हैं, दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में 23 का समय ले रही, तो 23 लिख के दोनों को एक साथ लिख देंगे, B1 प्लस B2। बस इसको हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा जरा देखेंगे ध्यान से। ये 27 B1 है और ये 23 के अंदर गुणा होगी तो 23 B1 बनेगा, तो 27 B1 इसको 23 को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा आपका 23 B1 और इधर क्या है 23 B2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 17 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 17 B2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 27 में से 23 गए तो 4 B1 बचेगा, और यहाँ अगर घटाएंगे तो 6 B2 बचेगा। हमें चाहिए B1 अपॉन B2 निकालना होता है, तो ये हो गया 6/4। इसे काट दें अगर 2 से, नीचे ऊपर 2 से काटें तो ये बन गया आपका 3/2। ठीक, तो B1 अनुपात B2 बराबर हो गया हमारे पास 3:2। तो इस प्रकार से जो हमारा अनुपात हुआ आंसर आ जाता है वो ये, इस प्रकार से हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाता है।